सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इशाना चमोली ब्लॉग। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि क्या 1 साल से पहले बच्चे को गाय का दूध देना चाहिए, अगर हाँ तो कब और कैसे देना चाहिए, अगर नहीं तो क्यों नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके औरों की हेल्प भी ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँचती रहे। स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि 6 मंथ के बाद जब मदर को ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो जाता है तो हर पेरेंट्स एक अदर सप्लीमेंट ढूंढते हैं बच्चे को फीड करवाने के लिए। लेकिन नॉर्मली डॉक्टर का कहना यही है कि वो सप्लीमेंट एक फार्मूला मिल्क ही होना चाहिए। बट कई बार हम लोग बड़ों के प्रेशर में आकर या फिर ये सोचे कि गाय का दूध एक ईज़िली अवेलेबल है या फिर काफ़ी सस्ता है, तो हम लोग 1 साल से पहले बच्चे को गाय का दूध दे देते हैं। लेकिन क्या ये सही है? मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने इसके बारे में रिसर्च किया है या जितना मैंने डॉक्टरों से बात करी है या जितना मैंने और मेरे बेटे ने सहा है, क्योंकि मेरे बेटे को भी इसमें एलर्जी हो गई थी जिसको बहुत ज़्यादा उसको सफ़र करना पड़ा था। तो मेरे मेरे अकॉर्डिंगली बिल्कुल भी 1 साल से पहले बच्चे को गाय का दूध नहीं देना चाहिए। तो अगर आपको स्टार्टिंग से ही ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है या फिर 6 मंथ के बाद आपकी मिल्क सप्लाई कम हो गई है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है फॉर्मूला मिल्क। यस, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट बच्चे के लिए यही सबसे बेस्ट है। अब आप ऐसा कह रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपने अपने बड़ों से अपने घर में यही सुना होगा कि बच्चों के लिए गाय का दूध बहुत ही अच्छा होता है, बहुत लाइट होता है, और हम उन्होंने आपको भी यही दिया था, तो आप में ऐसी कोई प्रॉब्लम देखी नहीं गई है, आप बिल्कुल ठीक-ठाक थे। बट स्टडीज़ ऐसा नहीं मानती है। तो पहला, गाय के दूध में वो न्यूट्रिशंस नहीं होते, वो इतने संपूर्ण मात्रा में नहीं होते जितना कि एक इंसान के बच्चे को चाहिए होता है। सेकंड, गाय के दूध में आयरन, जो कि आप सभी जानते हैं कि आयरन हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आयरन जो कि हमारी बॉडी में खून की कमी ला सकता है, तो आयरन भी गाय के दूध में नहीं होता है। सभी जानते हैं कि 6 मंथ के बाद काफ़ी मदर्स और बेबीज़ को मिल्क देना कम कर देते हैं, या कई मदर्स को मिल्क सप्लाई कम हो जाती है, जिससे कि बच्चे में जो है आयरन का रिज़र्व धीरे-धीरे कम होने लगता है। तो शायद इसीलिए कहा जाता है कि 6 मंथ के बाद बच्चे को सेमी सॉलिड या सॉलिड फूड स्टार्ट कर देने चाहिए, ताकि वो फूड जो कि आयरन से भरपूर हो। उसकी भी मैं वीडियो आपके साथ अलग से शेयर करूँगी कि क्या कि बच्चे एक ही बच्चे को 6 मंथ के बाद कौन क्या-क्या हम दे दे सकते हैं। उसके लिए मैं अलग वीडियो शूट करूँगी। अब गाय के दूध में आयरन नहीं होता, और अगर आप बच्चे को गाय का दूध दे रहे हैं, मतलब 1 साल से पहले अगर बच्चे को आप गाय का दूध दे रहे हैं जो कि उसमें आयरन की कमी है, उसमें आयरन नहीं है, तो बच्चे में बहुत सारी प्रॉब्लम देखी जा सकती है। आप बच्चे की जो आयरन की रिक्वायरमेंट है, खून की रिक्वायरमेंट है, उसको आप कम कर रहे हो, जिससे कि बच्चे को आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ती है। बच्चे का वेट गेन नहीं होता, बच्चे का कलर पीला पड़ जाता है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, लूज़ मोशन लग जाते हैं, भूख नहीं लगती, काफ़ी सुस्त रहता है, वेट गेन नहीं होता। तो ये सारी प्रॉब्लम देखी जा सकती है उन बच्चों में जिनको 1 साल से पहले गाय का दूध दे दिया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी। यस, गाय के दूध में विटामिन सी भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन सी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और ऐसी नेचुरल शक्ति हमें देता है जो हम बीमारियों से, जितने भी आपको पता है कितने वायरसेस फैल रहे हैं, उन वायरस से हम लोग लड़ सकें। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती है विटामिन सी से। तो यही विटामिन सी अगर नहीं होगा तो आपका बच्चा हर वीक, हर महीने बीमार पड़ता रहेगा। तो गाय का दूध देके आप अपने बच्चे को हट्टा-कट्टा तो बना लोगे, बट वो इम्यूनिटी नहीं दे पाओगे जो उस बच्चे को चाहिए। विटामिन सी ना देने की वजह से बॉडी में आयरन का जो ऑब्जर्व है वो भी कम हो जाता है। तो अगर आप किसी अदर सोर्स से भी बच्चे को वाइटा आयरन दे रहे हैं तो बॉडी वो भी नहीं पचा पाएगी, क्योंकि विटामिन सी और आयरन दोनों ही साथ-साथ चलते हैं। अगला है, गाय के दूध में एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जो कि हर किसी को डाइजेस्ट नहीं हुआ था, मेरे बेटे को भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था, उसको अभी तक नहीं डाइजेस्ट होता है वो प्रोटीन, क्योंकि वो लैक्टोज़ नाम करके एक प्रोटीन होता है गाय के दूध में, वो हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होता है। सो
गाय के दूध में एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसको पचाना हर किसी की बात नहीं है। उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आप सभी जानते हैं कि बेबी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 1 साल के अंदर धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। तो इसीलिए लोग बच्चे को 1 साल से पहले या 6 महीने के बाद बिल्कुल एकदम से सब कुछ नहीं देते हैं, सब कुछ धीरे-धीरे स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप बच्चे को गाय का दूध देते हैं तो आप उसकी किडनी में प्रेशर डाल रहे हैं, आप उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम डाल रहे हैं, जिससे बच्चे को आगे चल के ऐसी बहुत सारी हिडन प्रॉब्लम हो सकती है, जो भले ही अभी आपको ना दिखे, लेकिन आगे चल के आप और आपका बच्चे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आने वाली है। तो इसीलिए 1 साल से पहले बच्चे को गाय का दूध नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि गाय का दूध देने से बच्चों में ओबेसिटी यानी कि मोटापा आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर्मूला मिल्क और मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें एक हल्की-सी स्वीटनेस होती है, हल्की-सी मिठास होती है, जो कि गाय के दूध में नहीं होता। गाय का दूध में बिल्कुल फीका होता है, वैसी मिठास नहीं होती है। तो लोग क्या करते हैं कि बच्चा उसको ईज़िली ले ले, ईज़िली उसको मतलब पी ले, तो उसमें हल्की-सी चीनी डाल देते हैं। तो आप सभी को पता है कि 1 साल से पहले बच्चे को चीनी बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। तो जिससे कि अगर आप गाय वैसे तो आप गाय का दूध दे रहे हैं, ऊपर से आप चीनी उसमें डाल रहे हैं, तो बच्चे का जो शरीर है, वो फूलने लगता है और बच्चे में डायबिटीज़, एनीमिया बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ जाती है पेट में, जैसे वो कीड़े पड़ते हैं, जिससे बच्चे को खाना नहीं लगता शरीर में और बच्चे फिर रोने लगता है, बच्चे का वेट गेन नहीं होता। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम बच्चे में आ जाती है चीनी की वज़ह से। अब आप क्या कर रहे हैं, आप गाय का दूध दे रहे हैं जो कि नहीं देना चाहिए, ऊपर से आप उसमें चीनी डाल रहे हैं जो कि वैसे ही नहीं देना चाहिए। तो इस वज़ह से बच्चे का जो है वेट है बढ़ता रहता है, बच्चे में है मोटापा आता है, तो वो बच्चे गोलू-मोलू से हो जाते हैं, चबी-चबी से हो जाते हैं, जो कि बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि बच्चा बहुत गोलू-गोलू हो रहा है, चबी-चबी हो रहा है। लेकिन एक मोटा बच्चा या फिर एक चबी-चबी बच्चा ही हेल्दी बच्चा नहीं होता है। तो मैं ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप प्लीज़ चीनी मत दीजिए। बच्चा ज़रूरी नहीं है जो बच्चा मोटा है, जो चबी है, वही हेल्दी बच्चा हो। एक पतला बच्चा भी हेल्दी बच्चा हो सकता है। नेक्स्ट, आप सभी को पता है कि आजकल कोई भी चीज़ मार्केट में ईज़िली प्योर नहीं मिलती है। तो वैसे ही गाय का दूध है, जो गाय के दूध की जो फ्रेशनेस है वो हटा दी जाती है, वो हमें नहीं मिलती है। जो गाय के दूध में जो फैट होता है, फैट कंटेन होता है, उसको भी निकाल लिया जाता है और जो गाय के दूध से जो हमें पोषक तत्व मिलने चाहिए, हमें वो भी नहीं मिल पाते हैं। तो इसीलिए गाय का दूध नहीं देना चाहिए। सिर्फ़ वो पानी, सफ़ेद पानी ही हम देते हैं और आपको पता है कि बॉडी में पानी ज़्यादा होगा और खाना कम होगा, तो बॉडी में फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं, पेट दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, तो ये सारी दिक्कतें फिर बच्चे को आती हैं, गैस बन जाती है, तो इसीलिए गाय का दूध अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारी बातों को जानने के बाद मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि 1 साल से पहले आप बच्चे को गाय का दूध मत दीजिए, क्योंकि मैंने भी 6 मंथ के बाद, जब मुझे भी स्टार्टिंग से ब्रेस्ट मिल्क कम हुआ, फिर 6 मंथ के बाद और कम होता रहा, तो मैंने भी अपने बेटे को अनय को जो है मैंने स्टार्टिंग से उसको फ़ॉर्मूला मिल्क ही दिया था। पर 6 मंथ के बाद जब उसका अन्नप्राशन हुआ, तो हमने सोचा जब ये अन्न खा सकता है, तो हम लोग गाय का दूध क्यों ना उसको एक बार ट्राई करें, तो हमने उसको गाय का दूध दे दिया था। तो गाय का दूध वो नहीं डाइजेस्ट कर पाया और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। मतलब वो कुछ भी खाता, वो कुछ भी लेता था तो व उसी टाइम पॉटी और नीचे उसके बहुत ज़्यादा रैश होने लग गए थे। इवन उसकी पॉटी में से जब इतने अंदर पॉटी के रास्ते में इतना ज़्यादा ज़ख्म हो गया था कि पॉटी में से भी उसके खून आने लगे थे। डॉक्टर ने हमें वो दिखाया कि उसकी मतलब प्राइवेट पार्ट नीचे का दिखाया कि जब इतना बुरा हाल यहाँ है, तो सोचो जिस रास्ते बच्चे को पॉटी आती, वहाँ इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होगा। तो इसीलिए वो जैसे ही पॉटी करता, आधे घंटे तक इतना ज़्यादा रोता था कि मैं खुद रोने लगती थी। को उसको हमने देहरादून में भी दिखाया, तो वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि गाय के दूध से एलर्जी है। फिर दिल्ली दिखाया, दिल्ली में भी इसने कहा कि गाय गाय के दूध से है। फिर उसके बाद हमने गंगाराम में दिखाया, तो गंगाराम वाले ने बोला गाय के दूध से है, तो वो फिर 1 हफ्ता वहाँ एडमिट रहा, उसको एंटीबायोटिक चली, तो उसको स्टूल टेस्ट हुआ, तो वही निकला सब में। सारे डॉक्टर्स ने ये बोला कि उसको गाय के दूध से एलर्जी है। तो इसीलिए मुझे तो उस टाइम इतना इतना नहीं आइडिया था कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को, अदरवाइज़ मैं नहीं देती। बट आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप दे रहे हैं अपने बच्चे को गाय का दूध, तो आप तुरंत उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि 1 साल से पहले डॉक्टर भी यही कहते हैं कि बच्चे को गाय का दूध नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें एक
लैक्टोज नाम करके एक प्रोटीन होता है, जो कि अब 1 साल का बच्चा अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए। नेक्स्ट, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि गाय का दूध बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। आप दीजिए गाय का दूध 1 साल के बाद आप दीजिए, पर एकदम से मत दीजिए। अगर आपका बच्चा 1 दिन में 5 बॉटल फीड ले रहा है, तो 5 में से 1 बॉटल आप गाय के दूध की कर दीजिए। फिर धीरे-धीरे आप सेकंड 2 बॉटल गाय के दूध की कर दिए। फिर आप धीरे-धीरे देखते उसके बिहेवियर में देखिए कि कोई चेंजेस तो नहीं है, उसकी पॉटी में देखिए कोई चेंजेस तो नहीं है, बच्चे को ज़्यादा रो तो नहीं रहा है, या गैस की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसका मूड कैसे है, तो ज़्यादा चिड़चिड़ा तो नहीं है। तो ये सारा आप उसको उसके बिहेवियर में देखिए, उसकी पॉटी में देखिए। अगर आपको कभी लगे कि कुछ कुछ भी गड़बड़ है, तो तुरंत आप वो गाय का दूध बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरा बेटा अब 4 साल का हो गया, तो अभी तक गाय का दूध नहीं डाइजेस्ट होता है। और अगर बच्चा बिल्कुल ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं आ रही, तो फिर आप धीरे करके गाय का दूध की जो बॉटल है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको पूरी तरह से गाय के दूध में ही डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि आपका बच्चा अब 1 ईयर का हो गया है। तो अगर आपका बच्चा दूध नहीं ले रहा है, उसको पनीर अच्छा लग रहा है या उसको दही अच्छा लग रहा है, तो आप उसको वो दीजिए, क्योंकि ये दही और पनीर और चीज़ भी वो जो उसका डेली रिक्वायरमेंट है, वो उसको ईज़िली पूरा कर देते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन सभी के दिल में आता है, मेरे भी मन में आया आया था जब मेरा बेटा 1 साल का हो गया था। तो सबके दिल में ये आता है कि क्या 1 साल के बच्चे को बाद में, जैसे बच्चे का अब दूध पी के बच्चा बोर हो जाता है, कि वो ज़्यादातर वो दूध मिल्क पे ही रहता है, तो हम लोग तो बच्चा बोर हो जाता है, तो उसको हम कुछ अदर सप्लीमेंट डालने के सोचते हैं कि हम उसको ऐसा क्या दूध में डाल के दें जो बच्चा ईज़िली दूध ले ले। तो बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है कि आप बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स या ये पीडियाश्योर, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आई हैं। बट डॉक्टर का कहना यही है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है, कि 2 साल से पहले ये सब आप मत दीजिए। अगर आपको देना ही है, तो खजूर के 2 वो लेकर 2 खजूर लेकर पानी में दूध में उसको उबालिए अच्छे से, और उसको दीजिए, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के आप वो दीजिए बच्चे को। 1 साल के बाद आप थोड़ा-सा चीनी भी ऐड कर सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स का पाउडर जो है थोड़ा-सा ज़्यादा, क्योंकि ड्राई फ्रूट काफ़ी गर्म होते हैं, तो थोड़ा-सा मौसम के हिसाब से उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा-सा बच्चे को उसमें डाल के वो दीजिए, तो बच्चा इस थोड़ा फॉर अ चेंज, बच्चे को चेंज लगेगा, बच्चा ईज़िली ले लेगा। 2 साल के बाद आप जब प्रोडक्ट लेते हैं दुकान से, तो हर एक पैकेट के पीछे एज लिमिट लिखी होती है, किसमें 2 प्लस, किसमें 3 प्लस, तो आप वो देख के बच्चे के लिए ईज़िली ले सकते हैं। तो अब आप लोग कह रहे होंगे कि मैं गाय के दूध के लिए ओके क्यों कह रही हूँ? यस, मैं ओके इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि गाय का दूध में विटामिन डी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि दिल्ली बाहर का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट दिल्ली एनसीआर में जितने भी हॉस्पिटल है, वो डिस्चार्ज के टाइम पे बच्चे को एक वीटा डी3 करके विटामिन डी की सिरप देते हैं, जो 1 साल तक बच्चे को देनी होती है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर या अदर प्लेस में आप देखेंगे, आजकल हम लोग बच्चे को इतना बाहर नहीं ले जाते, क्योंकि इतनी बीमारियाँ हैं, इतने वायरस है, तो इसलिए हम बच्चे को प्रॉपर धूप नहीं दे पाते हैं, जिससे बच्चे को विटामिन डी नहीं मिलता है। तो इसीलिए डॉक्टर जो है 1 साल तक बच्चे को वीटा डी3 की वो देते हैं, सिरप देते हैं, ताकि बच्चों की बोन्स स्ट्रॉन्ग हो। और आप सभी को पता है कि विटामिन डी बच्चे की बोन्स के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए गाँव-वाँव में जाओगे तो बच्चे को ज़्यादातर धूप में ही रखा जाता है, क्योंकि विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग ओके करते हैं 1 साल के बाद गाय का दूध देने के लिए, क्योंकि उसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सो ये सारे टॉपिक्स तो ख़त्म हो गए, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि आप प्लीज़ 1 साल से पहले गाय का दूध अपने बच्चे को मत दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। मतलब इतना उम्मीद हमने छोड़ दी थी कि मतलब बचेगा भी कि नहीं बचेगा। मैं अभी ये 15 मिनट के वीडियो में इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी उस जर्नी को, क्योंकि मेरे लिए बहुत पेनफुल थी। मेरे लिए कम, मेरे बेटे के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थी वो जर्नी। तो जितना मैंने सहा, मैं नहीं चाहती कोई और इसके बारे में ये सब सहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। अपने बच्चे को आप सामने-सामने इतना तड़पता हुआ देखकर आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसमें भी पॉटी हो रही है, बच्चे के इतने ज़्यादा रैश है कि उसमें क्या आप कोई सी भी क्रीम लगाओ। तो हमने इवन डॉक्टर ने उस जगह को देख के वो सुन्न वाली भी दवाई दी थी कि बस ये पॉटी वाली जगह पे लगा दो, ताकि बच्चा जब पॉटी करे तो वो जगह जो है सुन्न हो जाए। तो उसके बावजूद भी उसको इतना दर्द था, वो बहुत बहुत ज़्यादा रोता था। तो वो सफ़र उसके लिए बहुत ज़्यादा अ
हार्ड था, तो इसीलिए अभी तक मैं उसको ट्राई भी नहीं करती हूँ गाय का दूध। 1-2 बार मैंने किया पर उसको नहीं पचा, तो अब तो 4 सालों का हो गया, मैं अभी तक उसको गाय का दूध नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है उसको डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो जो प्रोटीन है लैक्टोज़ करके उसको एलर्जी है। तो इसीलिए गाय का दूध आप मत दीजिए, अगर दे रहे हैं तो फिर आप देखिए आपके बच्चे में कुछ चेंजेस है तो आप तुरंत बंद कर दीजिए। और आज का वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। और अगर मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।